Hi guys, welcome to your city. मेरा नाम है पूजा and this is the part 1 of me exploring Pune with you. तो गाइज वी हैव एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी कुर्तीज़ आपको दिखेंगी. जीन्स है, कुर्ती है, शर्ट्स है, एवरीथिंग है. बट अगर आप थक जाते हैं शॉपिंग करते हुए तो वी हैव अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस एज वेल. यहाँ पे यू गेट स्वीट कॉर्न, लेमनेड. ऑल्सो दिस इज़ योर रिमाइंडर टू गेट अ वाटर बॉटल विथ यू ऑलवेज बिकॉज पुणे की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो शॉपिंग करते वक्त आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है. सो प्लीज़ पानी की बोतल अपनी कैरी करें. अदर देन दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस. सो डोंट वरी, आ जाओ, मस्त शॉपिंग करो. तो भैया आप कितने साल से है ना पुणे में? 35 साल से पुणे है. 35 साल, ये तो बहुत बड़ा एक नंबर होता है. तो आप पुणे को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको लगता है कि अभी जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो चेंजेस लग रहे हैं सिटी में? लाइक पहले जैसा है पुणे अभी? चेंजेस पहले जैसा है मगर खाली भी इतना ही चेंजेस है कि बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हो रही है. बाकी लोग वैसे ही, लोगों में कुछ चेंजेस नहीं आया. लोग वैसे ही. तो यहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत प्यार दिखाते हैं, स्नेह दिखाते हैं कि थोड़ा रूडली बात करते हैं? हर सिटी में जाओ, वो बॉम्बे में जाओ, आप तो आपको बॉम्बे से होंगे, बॉम्बे जाओ, कोई भी सिटी में जाओ, मगर आपको पुणे के जैसे लोग नहीं मिलेंगे. यहाँ प्यार भी उतना ही मिलता है और आपके साथ दोस्ती करना है तो आपको 5 मिनट में दोस्ती करेंगे आपके साथ के. आपको मतलब इधर ऐसा नहीं कि आप कोई आपको गुस्से से बात करेगा. पहले आपसे प्यार से ही बात करेंगे. सामने वाले प्यार से बात करके फिर आपको समझ आएगा कि वो आदमी कैसे है. आप पुणे में कितने साल से हैं? 60 ईयर्स. आपको तो पुणे के बारे में बहुत कुछ पता मालूम है. यहाँ जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, आप उनको क्या सलाह देंगे कि यहाँ कौन सी जगह अच्छी है, कैसा है रहने का सहन, यहाँ पे बात करने के लोग कैसे हैं? बात करते अच्छे और पूछताछ करने के टाइम बोल समझे कौन सा कॉलेज अच्छे हैं. और विजन कॉलेज है, SP कॉलेज है, और मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कॉलेजेस इधर है. आप इतने सालों से पुणे रहे हैं तो आपको लगता है जो पहले पुणे था उसमें बहुत बदलाव आया है? बदलाव तो आया है. जो मेट्रो या बस का जो पहले थोड़ा बहुत बसेस से अभी ज़्यादा डेवलपिंग हो गया है और पुणे शहर बहुत बढ़ रहा है, आउट साइड में ज़्यादा बढ़ रहा है. And what are the challenges for students or people coming from other cities to study in Pune or to basically do a job? First to gel with the people here and to the environment as well. Also I think that people in Pune are not rude but straightforward and they won't entertain you. In comparison with the Mumbai, the people who reside there are quite helpful because we can see that people from the every background can be seen in Mumbai, but in Pune we mostly see the people from the higher class or this idea of upper class and caste is basically I think that uprooted in Pune. So yeah, the people and the students who come from outside first face this basic challenge of being outcasted. And what about you? पुणे में अगर रहना है तो पानी जैसा बन के रहो. जो भी रंग आप में डाला जाए उस रंग जैसा बन जाओ. Very deep. तो आप पुणे में रह सकते हो. अगर आप अपना डंका बजाओगे तो पुणे के लोग छोड़ेंगे नहीं. Great advice guys, please इनको इनका पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए because they give the best advices I feel. तो आपको लगता है कि ये सब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये अच्छा ही डेवलपमेंट है या इसकी वजह से शहर की खूबसूरती खराब हो रही है या क्या? उस तरीके तो खराब नहीं हो रहे. डेवलपिंग है, कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट. आपको क्या लगता है कि पुणे में ऐसे कौन से मिथ हैं जो बोलते हैं ना कि यहाँ की अफवाहें हैं जो फैला के रखी है कि शहर अच्छा नहीं है, या क्या ऐसा कोई है यहाँ पे कोई चीज़? नहीं, ऐसा तो नहीं. बस ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन तो होता ही हर सिटी में. हाँ, पोल्यूशन तो होता है, हर सिटी में पोल्यूशन होता है. ज़्यादा बसेस या 2 व्हीलर 3 व्हीलर, कंजस्टेड रोड छोटा, इसकी वजह से होता है. जो आउट साइड में जाएंगे आप, पूरा बेंगलोर, पूरा सातना रोड, तो उधर के रोड ज़्यादा बड़े तो उधर कम ट्रैफिक हो जाता है. आपको क्या लगता है कि पुणे में से स्पेशल क्या है जो उसको ना अलग बनाता है बाकी शहरों से? पुणे में पहली बात तो यहाँ का खाना और यहाँ का कल्चर और यहाँ का
वातावरण जिसको हम बोलते हैं नेचुरलिटी, जो यहाँ के लोगों ने मतलब भगवान ने जो इधर पूना में दी है वो कोई किसी शहर में नहीं है। और यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की पढ़ाई जैसा आपने बोला, तो जो बच्चे आते हैं बाहर से आप उनके लिए क्या बोलेंगे, आप उनको क्या सलाह देंगे जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं? पाओ मगर खाली पढ़ के जाओ, दूसरा कुछ मत करो। यहाँ पूना जितना अच्छा है उतना बुरा भी, कि तो बोलते ना साथ में रहने वाला अच्छा होना चाहिए, वैसा ही। अभी जैसे बाहर के लोग आते हैं सब अच्छे नहीं होते, कुछ अच्छे होते कुछ खराब भी होते हैं, मगर जो बाहर के जो बच्चे लोग आते हैं उनको खराब संगत लगने से वो भी बर्बाद हो जाते हैं। फिर इधर वो ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ाई करना चाहिए। या तो इधर आदत तो है, आदत तो लगती है, 2 मिनट में आपको कोई भी आदत लग जाएंगे। दोस्ती आप करेंगे तो खराब दोस्ती करेंगे तो खराब नहीं होगा। What are the challenges for students or people coming from outside for working in Pune? Or yeah, if they want to work here, as if they have transferred for their job or coming for college, new admissions. Right now, the biggest challenge is traffic. Like if they get a job somewhere around, I can name places, right? In Hinjewadi or Magarpatta. So you take like almost, I live in Koregaon Park. So if someone gets job there from there, so you take like 1 hour to travel, just to travel. So, and in this heat, it's impossible. Then I see no difference between Pune and Mumbai. Next question, like what is the average expense of living in Pune, a decent lifestyle? Something around 15 to 20K. पर डे 5 to 700 डिपेंड्स। अगर आप मेस वगैरह में खाते हो तो पर डे आपका जाएगा 200 से 250 तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम चाय पियोगे तो 50-60 रुपये लगता है यार। तो सबने ऐसा सुना है कि बॉम्बे में फ्लैट के रेट्स बहुत हाई हैं, वहाँ रेंट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो पुणे में भी ऐसा है क्या? It differs from area, I think. With regards to Pune, I don't have idea about the Mumbai, but you will get like quite a spacious amount of flat in Pune in comparison with the Mumbai. This is what I have heard, but I have not experienced it. मैंने देखा है कि मुंबई का जो मेरे दोस्तों का फ्लैट था और उसका रेंट और यहाँ के फ्लैट का रेंट सिमिलर था, पर यहाँ का फ्लैट उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। और यस, मुंबई में रहने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे जगह है ही नहीं, और पुणे में फ्लैट्स इजीली मिल जाते हैं, सिर्फ आपको रेट का थोड़ा सा देखना पड़ता है और एरिया वाइज रेट वेरी होते हैं। अगर आप एफसी रोड पे रहोगे तो ऑब्वियसली वही फ्लैट आपको महंगा मिलेगा, थोड़ा सा आउटसाइड रहोगे तो वही फ्लैट आपको सस्ता भी मिल जाएगा। तो रहने का पुणे में इतना इशू है नहीं। पुणे को दूसरी सिटीज से क्या यूनिक बनाता है? पुणे में ऐसा यूनिक क्या है जो डिफरेंशिएट हम कर सके कि पुणे में ये स्पेशल है और दूसरी सिटीज़ में नहीं है? ऐसा तो हर सिटी में फैसिलिटी रहता है। मुझे कोई तो मुझे अच्छा बॉम्बे में या पुणे में ये मिलता है मिक्सचर या खाने की चीज़, जो बॉम्बे में मिलता नहीं, वो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और पुणे में समुद्र सी नहीं है, बॉम्बे में सी है, वो मेन। तो आपको क्या लगता है पुणे, अगर कोई बाहर से बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, अकेला यहाँ रह रहा है, तो उसके लिए एक्सपेंसिव है पुणे, उसको महंगा पड़ेगा? महंगा कॉलेज भी नहीं, महंगे की बात नहीं, महंगा सस्ते की, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी तो इधर सस्ता पढ़ाई भी है। आपको हर इसमें आपको सस्ती पढ़ाई भी है, महंगी पढ़ाई आपके कॉलेज के ऊपर है, आपको जैसा। अभी यहाँ बहुत सारे लोग गाँव से भी आते हैं, महाराष्ट्र के छोटे छोटे गाँव से आते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं, पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ कॉलेज करते हैं, रात को स्विगी जोमेटो इस पे काम करके दिन में पूरा दिन पढ़ाई करते हैं और रात को काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, जिसके पास पैसा रहता है वो मस्त अपना आइस करके पढ़ाई करता है, मगर जिसके पास नहीं वो काम करके पढ़ता है। इसमें कुछ तो भी डिफरेंट है ना। पर आपको क्या लगता है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उस मतलब यहाँ का एक्सपेंसेस कितना होगा, खर्चा कितना होगा, कि मतलब किसी इंसान को 1 महीने में कितना कमाना चाहिए अपना ना लाइफस्टाइल का कि वो मैनेज कर सके? लाइफस्टाइल बोल ले सकते हैं, खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं 20,000 रुपये की इधर ज़रूरत लगेगी, खाली 20,000 रुपये लगेगा। आपको लगता है कि पुणे में अगर कोई बाहर से आ रहा है वो इतना रेंट देगा, खाने पीने का खर्चा 20,000 में हो जाएगा? 20,000 में इधर हो सकता है, गुजारा हो सकता है उसका, अगर पढ़ाई के मामले में आ रहे हैं तो। क्यों, इधर पीजी में भी आप जाएंगे तो आपको कम से कम 5-6 हज़ार रुपये पीजी का भाड़ा लगता है एक बंदे का। फिर खाने के लिए 4-5 हज़ार रुपये उसका खाना, 2 टाइम का खाना मिलता है। सुबह में नाश्ते में कम से कम अगर उसने मिसल पाव भी खाया ना तो उसको 100 रुपये उसका जाएगा। तो उसके लिए उसको
6,000 तो उसका खाने का हो गया और 3,000 इसका नाश्ते का हो गया, 5,000 रुपये उसका खाने का होगा। तो ऐसा कुल मिला के खर्चा उसका महीने में एक बार चप्पल तो लेगा वो। साला इतना अपने दोस्त लोग खर्चा करते हैं, वो बोलेगा मेरे को एक चप्पल तो लेंगे। ऐसे ये सब मिला के 20-1,000 रुपये खर्चा होता है उसका। और पुणे अगर कोई लड़की आ रही है पढ़ने के लिए और वो अकेली अपने परिवार से दूर है, तो आपको लगता है पुणे लड़कियों के लिए सेफ है? लड़कियों के लिए सेफ है, क्यों तो हमारे यहाँ की पुलिस बहुत डेंजर है। लड़कियों के मामले में 24 आवर्स चौकन्ना रहती है यहाँ। और यहाँ के लोग जी बहुत केयर करते हैं। अगर अकेले भी कोई लेडीज चल रही रहेगी, कहाँ जाना है आपको कुछ दिक्कत है कि आपकी अगर उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, आपकी क्या गाड़ी पंक्चर हो गई, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आपको रोको, आप चलो गाड़ी चलाओ, आपको रिक्शा वाला पैर लगाते, मतलब इतना तक सपोर्ट करते हैं। और पुलिस वाले तो मार्शल लोग 24 आवर रात में उनका चालू ही रहता है राउटिंग। तो उनकी इधर लड़की लड़का कोई भेदभाव नहीं, इधर सब तरफ सुरक्षा ही सुरक्षा है। And what is the average expense of living in Pune? A decent lifestyle? I have no idea. Like, no, like I can't answer that because, yeah. Okay, keep waiting. We answer that, but I have. It's alright. One day. तो पुणे के लोग लव मैरिज प्रेफर करते हैं या अरेंज मैरिज? I do feel that love marriage. मैंने जितना देखा है नो मैरिज ज़्यादा हो गया है। बट आई हैव हर्ड कि जितना थोड़ा कास्ट डिफरेंसेस आते हैं, लाइक मराठी में इंटरकास्ट होता है। These days it don't happen. Like I do feel that we have crossed this boundary of caste and we are more into a class these days. फिर वो लव मैरिज का कैसे होता है? Yeah, like people usually do prefer their partner regardless of their caste but class, and I don't think that love marriage or arranged marriage needs this thing of anything like caste or class. So yes. So you think people have become more educated ये सब के sense में, like they have started to understand these differences and Educated but outspoken about their rights. People were educated earlier as well, they are educated now as well. It's just the difference of being outspoken. आपको क्या लगता है पुणे में सबसे फेमस जगह क्या है, एज इन घूमने के? घूमने के लिए इधर शनिवारवाड़ा है, पर्वतीय स्टेशन, सारसबाग और केलकर म्यूजियम, बाद में पर्वतीय स्टेशन तो बोला आपको है, और राजीव गांधी एनिमल्स संग्रहालय है, इधर गांधी भवन है, ऐसे बहुत सारे हैं, पातालेश्वर है। तो आपको ऐसा लगता है कि सिंस बहुत सारे मॉल्स बन रहे हैं, तो आपको लगता है कि लोग इन सब जगहों पर कम जाते हैं? जो हिस्टोरिकल जगहें हैं, मॉन्यूमेंट्स है, जैसे शनिवारवाड़ा आपने बोला, तो वहाँ लोग कम जाते हैं, मॉल्स में ज़्यादा जाते हैं, या अभी भी ऐसा ही है कि सब लोग वहाँ जाते हैं? आते पूछते इधर गणेश मंदिर किधर है, जो दौड़शेर गणपति, वो भी फेमस है बहुत ना, तो वहाँ जाते हैं। बाद में शनिवारवाड़ा मॉल, तो जो नए जो बच्चे लोग हैं वो मॉल में जाते हैं, ऐसा है। और अंकल यहाँ की पुणे की लाइफ कैसी है? मतलब रात में जल्दी सुनसान हो जाता है या रात में भी नाइट लाइफ चलती है? जैसे मुंबई के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कभी सोता नहीं है, तो ऐसा पुणे में भी है? सिर्फ वैसा है, लेकिन अभी इतना नहीं, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो बच्चे लोग या यंग जनरेशन आते जाते हैं। मतलब सब चालू रहता है? 11 तक सब होटल्स या मॉल्स चालू रहते हैं, और जो बीच में जो मेन सिटी में जो दुकान से वो 9 बजे बंद होता है। और यहाँ अगर कोई नया आता है तो आप उसको खाने के लिए क्या जगह रेकमेंड करो? ये इधर जो जूना टाइप में बेडेकर मिसळ भी है, जो मिसळ में वड़ा पाव में जोशी वड़ा पाव, या सिटी में डेक्कन में ज़्यादा खाना अच्छा मिलता है। बाद में स्टेशन में तो जो बाहर से आते हैं, आउट ऑफ स्टेशन से, तो इधर ही खाना खाते हैं। नज़दीक जिसको चाहिए जाने का रहेगा, लक्ष्मी नारायण चिवड़ा है, चित्र स्वीट होम है, ऐसे बहुत फेमस इधर है। आपको लगता है पुणे सबसे बेस्ट सिटी है या इससे भी बेटर सिटीज़ हैं? और पुणे तो टॉप नहीं 9 में आता है पुणे, तो और बहुत है, इंदौर है या गुजरात है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुणे से भी बेटर सिटीज़ हैं इंदौर, अहमदाबाद? डेवलपिंग थोड़ा सा और होना चाहिए ना। हाँ, कुछ नहीं ऐसा डेवलपमेंट में, क्योंकि आउटसाइड बहुत अच्छा बढ़ रहा है ना। सिटी में जो मेन सिटी है जो ना,
वो तो डेवलप नहीं कर सकते, जो है वही नगर ये जुना बॉम्बे नया बॉम्बे वैसा ही। जैसे हम बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई के लिए लोगों का ऐसा मानना है कि मुंबई सेफ नहीं होता है, फिल्म इंडस्ट्री ख़राब है, या वहाँ लड़कियों को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसा पुणे के लिए कुछ अफवाहें हैं जो कि झूठी है, आपको लगता है, पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वैसा कुछ भी नहीं है? वैसा तो उतना तो फिल्म सिटी का मालूम नहीं कि तो मैं ऑटो वाला हूँ। मैं नीचे मतलब ज़मीन पे रहता हूँ, तो ज़मीन की बात करूँगा, वो हाई लेवल की बात नहीं करूँगा। उसमें अपने को इतना ये नहीं नॉलेज नहीं है। मगर हाँ, इतनी बात कहूँगा, पूना में आएंगे तो इधर अपने जानकार लोगों के साथ में रहो, आसपास एरिया देखो, एरिया वाइज रहो, आपको कुछ नहीं, आपको इधर आपको पूना बहुत पसंद आएगा, इतनी तो गारंटी अपनी है। अगर कोई पहली बार पुणे आ रहा है तो आप उसको क्या प्लेसेस रेकमेंड करोगे कि वो घूमने जाए, खाना खाए? आप सबसे पहले आएंगे तो शनिवार वाड़ा घूमो, लाल महल घूमो, सारसबाग घूमो, एम्प्रेस गार्डन घूमो, सिंहगढ़ का किला घूमो, या शिवापुर की दरगाह है फेमस, तो वो दोनों वो घूमो, या पास पे मतलब इतने सारे प्लेसेस है ना। दगड़ू सेठ गणपति हो गया यहाँ का सबसे मोस्ट फेमस, मतलब पॉपुलर गणपति मैं इसको बोलते हैं, वो है, या और प्रसिद्ध लोग मानते भी हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मगर मैं बोलता हूँ मैं एक ऑटो चलाता हूँ, तो मुझे सब इसकी धर्म की मतलब इसकी जानकारी होना चाहिए। और खाने के लिए आप क्या बोलते? खाने के लिए इधर है ना, आपको पूना में मिसल भी मिलेगी, पिटला भाकरी भी मिलेगा, और आपको जितनी मतलब 2500 का भी थाली है। आप रिकमेंड कर सकते हैं तो 3500 35 का भी थाली खा सकते हैं, और खाना है तो 35 रुपये में मिसल पाव भी खा सकते हैं। सो अगर आपको किसी को मराठी में प्रपोज करना है तो हाउ विल यू प्रपोज समबडी इन मराठी? मला तो खूप आवडतोस. व्हाट डज दैट मीन? Thank you a lot. तो कैन यू टीच मी हाउ टू से दैट? Okay, yeah, sure. मला मला तू तू खूप आवडतोस. खूप आवडतोस. Yeah. मला तू खूप आवडतोस. If I was completely right. The next question. Mumbai or Pune, which one do you prefer? Pune. Grown up here and love Pune. Weather-wise also, actually. Humidity is more in Mumbai. And do you think population is one of the reasons? Maybe. Yeah. So, do you guys know Marathi? Yes. यस। तो अगर किसी को प्रपोज करना है तो आप मराठी में कैसे प्रपोज करेंगे? बॉयज को तो पता होना चाहिए। आप वोंट प्रपोज एनीवन। I think it will be the straightforward question. मला तू आवडतोस. माला तू आवडतोस। गाइस, जिनको मराठी में, जिनसे हिंदी में प्रपोज नहीं हो रहा है, वो मराठी में कर लो। और आपको क्या लगता है कि पुणे सिटी को और बेटर बनाने के लिए क्या चीज़ है जो अगर की जाए तो पुणे और बेटर बन सकता है? ठीक है, पुणे बेटर में जो चुनाव में जो आएगा, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या कौन सा आना पर, वो जो डेवलपिंग करेगा तो उससे मालूम पड़ेगा। सो हिंदी और मराठी विच इज़ लाइक कॉमनली यूज्ड हियर इन रोहन। Both actually. Yeah. I have heard that people here are like, they usually speak in Marathi, like Hindi is very... But nowadays Hindi is also used. But Marathi more. Yeah. Do you think there have been a lot of changes since past years, so because of the development or people coming from outside? Yeah, there have been. Mumbai or Pune, which city would you prefer? Pune. रहना पुणे में, काम मुंबई में। Pune. Pune because I think that it's actually clean and hygienic than Mumbai. And hygienic my favorite. So Pune. Do you feel the same? यस, इसलिए मैंने बोला रहना पुणे में, काम मुंबई में। और पुणे मुंबई का ट्रैवल डिस्टेंस बहुत है नहीं। सुबह उठो, ऑफिस टाइम के पहले मुंबई पहुंच जाओगे। बट अगर कमाना है बट फिर भी रहना तो पुणे में ही है। अगर कोई पुणे पहली बार आ रहा है, उसको मराठी नहीं आती है, तो आप मराठी में उसका स्वागत कैसे करते हैं? मराठी में स्वागत करता या बसा, आपण कुठून आलात काय, असं मराठी में। हाँ, तो आप कहाँ से आए, कौन से सिटी से आए? मैं एमपी से। अगर मुझे किसी को पुणे में बोलते हैं कि पुणे में आपका स्वागत है, तो मराठी में कैसे हो? पण आपण कुठून आलात, कुठल्या, आपण म्हणजे मराठी बात करा, तुम्ही कुठल्या गावावरून आलात, कुठल्या स्टेटमधून आलात, आणि पुण्यात तुम्ही पहिल्यांदा आलात का, तर आपल्याला कुठं जायचं आहे वगैरे असं विचारतो। What is the most romantic place in Pune? I hate to think over it. अच्छा, you have not explored yet.
इवन आई एम नॉट, बट जितना मैंने सुना है शनिवार वाड़ा सीड ब्रिज, एंड देन अभी एक नया खुला है खड़कवासला के पास वपुर्जा करके, जपुर्जा सॉरी. All guys, last question. Hindi or Marathi, which is like commonly used here, and which one do you prefer more? Marathi. मराठी. माला नहीं आवत और what do we say? मुझे नहीं आती है मराठी. माला नहीं है. Whatever. Sorry guys अगर मैंने गलत बोला है, but here का सबसे famous thing. फेमस फूड वरण भात, चपाती, सब्जी, अच्छा वांगे का सब्जी, जो बैगन बोलते हैं आप हिंदी में, वो है. थैंक यू अंकल, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर बात कर आप हमारी ऑडियंस को हाय हेलो कुछ बोलना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना वक्त देने के लिए. देखते हैं हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आना चाहिए कितना पुणे अच्छा है कितना नहीं. थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू. थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन. You're welcome. थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर टाइम. इट वाज लवली मीटिंग यू. थैंक यू सो मच.